गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइट के नेक्स्ट लेक्चर को लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, प्लेन मिरर। हमने लास्ट लेक्चर में 4 टाइप्स के मिरर के बारे में बात की थी। हमने बात किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिरर। जब हमने 4 टाइप्स के मिरर की बात कर ली तो उसमें हमने सबसे पहला मिरर बात जो किया था प्लेन मिरर, रोटेटिंग मिरर, इंक्लाइन मिरर और स्फेरिकल मिरर। हमने उसमें भी ये बताया था कि सिर्फ 2 ऐसे मिरर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम आज प्लेन मिरर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन करने पे हम देखिएगा प्लेन मिरर क्या होता है। सबसे पहली बात मैं अगर करूं तो एक ऐसा मिरर जो फ्लैट सरफेस से बना हुआ हो और उसके वन साइड में कोटिंग की गई हो, वो आपका प्लेन मिरर कहलाता है। ठीक, फ्लैट सरफेस ऐसा कुछ। ठीक, अब जब आप इसको देखते हैं तो ये प्लेन मिरर तरह आपको दिख रहा है, प्लेन सरफेस पर मिरर है, प्लेन मिरर। इसमें जब लाइट्स आती है, देखिएगा रे आती है, ये चली गई। तो ये रेगुलर सरफेस है, आप जान गए होंगे, ऐसे चली जाती है। रेगुलर है, लाइन आएगी टकरा के चली, लाइन आएगी टकरा चली, लाइन आएगी टकरा। तो ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है चीजों को। यहां से हमको रिफ्लेक्शन पता चलता है। हमने इसी में अगर बात किया जाए, हमने 2 लॉज जो बात किए थे रिफ्लेक्शन लॉज, अगर हम उसकी भी बात यहाँ पे कर लें, ये कोई इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंस एंगल क्या था? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, and normal and reflected ray called our incidence angle and reflected angle। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये 2 एंगल बनते हैं, और हमने पहला लॉ पढ़ा तो उसमें पता चला कि 2 के दोनों एंगल इक्वल है। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, और दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये क्या कहता है? इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 आर इन अ सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, एक ही प्लेन पे है, एक ही पॉइंट पे है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन अ सेम पॉइंट। इस तरीके से हमको क्या पता चला? ये हमारा सेकंड लॉ है। तो 2 लॉ हमने पढ़ रखे हैं, दोनों इसमें अप्लाई हो रहा है, तो मिरर हो गया। ठीक, मिरर हो गया। ये हर एक टाइप के मिरर में ये लॉ फॉलो करेगा। इसके बाद की मैं बात करूं, जब रेजेस बच्चा जी यहाँ आके क्या हो रहा था, वो टकरा कर चली जा रही हैं। जब सारी रेजेस जब कहीं एक ही जगह मीट होती हैं, एक ही जगह मीट होने में क्या हो जाता है, उनका कहा जाता है वो फोकस पॉइंट है। जैसे कि जब आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अभी जब आगे चल के पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें ये देखेंगे जैसे ये रेज यहाँ पे है, अब ये रेज आएगी, ये देखिएगा, ये जिस एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे कट कर रही है, ये क्या कहलाती है हमारी? ये हमारा पॉइंट फोकस पॉइंट कहलाता है। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट मुझको प्लेन मिरर में मिल नहीं रहा है। मुझको प्लेन मिरर में ऐसा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है। जब मुझको ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इसका फोकस इन्फिनिटी पे होगा, इनफाइनाइट पर इसका फोकस होगा। एक चीज तो हमको ये पता चली कि इसका फोकस कहाँ है,
इसका फोकस इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पे हो गया। और अब इसके बाद की मैं बात कर लूँ, एक तो ये चीज़ हमको पता चल गई, दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लूँ, फोकस पता चल गया। जब हम प्लेन मिरर की बच्चा लोग बात करते हैं तो प्लेन मिरर अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि ये प्लेन मिरर है मेरा, इसके एक साइड में जो ये कोटिंग होती है इसकी बड़ी वैल्यू होती है। इस कोटिंग की बड़ी वैल्यू होने का मतलब ये कोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने घरों में जो ये पीछे जो सिल्वर प्लेटिंग होती है, कोटिंग होती है, रेड रेड अगर देखिए लगाया जाता है, कई अब पहले होता था सिंपल होता था, अब बहुत ढेर सारे मटेरियल लगाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर देखिए, अगर आप कभी बार्बर वगैरह के यहाँ जाइए, उनके यहाँ शीशा देखते हैं तो आपको लगता है आप कितने सुंदर हैं। आप बार्बर जाइए, आप सैलून जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप जब आप वहाँ बाल वगैरह काटाते हैं तो वहाँ जब आप देखते हैं आपको लगता है आप कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। और घर आते हैं, वहीं घर वाले शीशे में देखा नॉर्मल दिखाई दिया आप। सेम मतलब उसी पॉइंट पे आप घर आके देखा तो आपको लगता है यहाँ लाइट ज़्यादा लगी है इसलिए ऐसा नहीं। लाइट का तो असर है, मैं ये नहीं कह रहा लाइट का असर नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का है, जो मिरर के पीछे की जो कोटिंग है, मिरर के पीछे की जो कोटिंग है वो इतनी अच्छी कोटिंग की गई होती है, इतनी ज़्यादा बार की गई होती है कि आपका जो चेहरा है, जो आपका भाई उसमें इमेज है, वो एकदम क्लीन बनती है, एकदम क्लीन इमेज बनती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी जो इमेज है हमको एकदम अच्छी लगती है। जैसे आप कई जगह आप जैसे देखिएगा, आप अगर कभी मॉल वगैरह में चले जाइए, मॉल वगैरह में देखिए इतना बढ़िया क्वालिटी का, अगर आप इलाहाबाद में या कहीं भी पीवीआर चले जाइए, पीवीआर में पेंटालून होते हैं, पेंटालून में अगर आप कभी ध्यान से देखिएगा, एक जो पिलर लगे होते हैं ना, पिलर्स पे मिरर लगा होता है, पिलर पे मिरर लगा होता है। और प्लेन में इतनी तगड़ी क्वालिटी का होता है कि अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं ना तो आप चलते चले जाएंगे, आपको लगेगा ये शॉप यहाँ है, उसके आगे भी, उसके आगे भी, उसके आगे भी है। क्यों? मतलब कि जो प्लेन मिरर जो आपने पेंटालून में देखा वो क्या था, वो प्लेन मिरर आपको नहीं दिखता है ढंग से, जब आप नजदीक जाएंगे तो दिखेगा। इतनी तगड़ी क्वालिटी का भाई उसी में मिक्स दिखाई देता है वो। कभी जाके पेंटालून इसको ध्यान, अगर आप भाई पीवीआर के पेंटालून जाके इसको अच्छे से आप खुद वहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, आप खुद वहाँ जब जाएंगे ना फील कर पाएंगे इस चीज़ को कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। जब कभी जाइएगा इसको देखिएगा वहाँ पे जाके, और इतनी अच्छी क्वालिटी के मिरर लगे होते हैं। ये सारा का सारा खेल जो होता है पीछे सिल्वर कोटिंग का होता है। अब यही मिरर का यूज भाई क्या करते हैं वो लोग, भाई शॉप बड़ी हो जाती है। अगर आप सोच के देखिए, पता चल रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ 10 कपड़े लगे हैं, उसने जिस सामने एक मिरर लगा दिया, आपको भाई जो आदमी दूर से देख रहा है अरे लंबा लगा हुआ है, इस तरह में क्या हो गया भाई, आपको तो क्या लग रहा है कि भाई कितनी बड़ी शॉप है। पेंटालून बहुत छोटा सा है, लेकिन उस पेंटालून में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो मिरर लगा दिए गए हैं वो मिरर बहुत ज़्यादा आपको एकदम आकर्षित करते हैं। वो क्वालिटी है मिरर में, मिरर में क्वालिटी है। जैसे क्वालिटी को अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, जैसे भाई आप कोई रेडमी रियलमी का फ़ोन ले लेते हैं, उसका पिक्सल आप कैमरा समझते हैं कि भाई जो पीछे का ये मेगापिक्सल है, मेगापिक्सल पीछे क्या डजंट मैटर, आपकी स्क्रीन का मेगापिक्सल कितना है, आपकी स्क्रीन का पिक्सल कितना है, वो मैटर करता है आपकी फ़ोटो कैसे आएगी। जैसे अगर आप देखिएगा, जब आप कोई ऐसा नॉर्मल इमेज बनती है आपकी, किसी फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसमें 13 मेगापिक्सल 16 मेगा 50 मेगापिक्सल तक कैमरा दे रहे हैं कंपनियां, और उसके बाद भी फ़ोटो फट जाती है। लेकिन अगर आप एप्पल के फ़ोन में देखिए 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल, तगड़ी क्वालिटी। क्यों? एप्पल का पिक्सल ही बहुत ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल फ़ोनों का जो पिक्सल होता है वो 800 के आसपास होता है, 900 हो जाएगा। आसूस वगैरह का फ़ोन अगर आप लेते हैं 1200-1400 होगा, ये थोड़ा महंगा फ़ोन आता है। सैमसंग का लेके आइए जो इस समय फोल्डेबल वाला आ रहा है, उसमें आपको 2-2,500 होता है, और 4,500 ऊपर पिक्सल हो जाते हैं एप्पल के। एप्पल इसी का पैसा लेता है आपसे। आप सोचते हैं वही नॉर्मल सा फोन, वही पिक्सल का ही सारा खेल है उसमें। आप एकदम चीज़ें एकदम मक्खन जैसे दिखाई देंगी आपको लगेगा अरे भैया हम ही सुंदर है, सब बेकार है, सब बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखा रहा है सारा खेल पिक्सल का। वैसे ही मिरर आप कहीं देख रहे हैं ना, उसके पीछे की कोटिंग कितनी तगड़ी की गई है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको जब बताया था रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस, तो जितना ज़्यादा इसके पीछे की कोटिंग होगी उतना ज़्यादा एकदम प्लेन सरफेस बनता जाएगा, और जितना ज़्यादा प्लेन सरफेस उतनी तगड़ी इमेज, उतनी बढ़िया इमेज हो जाएगी।
ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का यूज बहुत होता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ को यूज ही बता रहा हूँ, इस तरह वाइड बताने के बाद आपको क्या है भाई, आपको समझ में आ गया होगा यूज कहाँ कहाँ। यूज तो बहुत जगह बार्बर की शॉप पे है, अगर आप चले जाइए पेंटालून वगैरह में है, घरों में है, घरों में है। और आजकल इसका देखिएगा जापान वगैरह में इसका यूज और भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि सड़क के किनारे वगैरह भी मिरर लगा दिए जाते हैं। होता क्या है, एक साइड थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लगाया जाता है, तो वहां से आता हुआ जो व्हीकल है वो सामने दिख जाएगा। भाई कोई शार्प टर्न है तो वहां पर लगा देने से क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा एक्सीडेंट बच जाते हैं शार्प टर्न से। तो ये भी लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर का। ठीक, ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये यूजेज हैं प्लेन मिरर के, बहुत अच्छा यूज है। आप इसको बहुत तगड़े तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर इंक्लाइन मिरर, अभी हम आगे बात करेंगे इंक्लाइन मिरर से, तो हम मूवीज में डबल रोल वगैरह बना ले जाते हैं। तो भाई ये सब चीजें हैं। उसके आगे आइए हम बात करते हैं प्लेन मिरर में जो ये इन चीजों के बाद अगर मैं बात करूं, आपसे एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि कोई पर्सन है, कोई भाई आदमी है और कोई जो पर्सन है उसमें उसकी हाइट आपको दे दिया मान लीजिए 6 मीटर, 6 फीट बोल दूं, मीटर ना बोल दूं, 6 फीट ज़्यादा, मीटर ज़्यादा हो जाएगा। भाई कोई पर्सन है उसके क्या हो जाएगा, वो 6 फीट का है, 6 फीट का है, और आपसे पूछ ले उसकी कंप्लीट हाइट हम किस टाइप के मतलब जो उसकी कंप्लीट हाइट हम किस मिरर में देख पाएंगे। तो उस मिरर की अगर आपसे पूछ ले लेंथ, उस मिरर की आपसे लेंथ पूछ ले तो क्या होगा, पर्सन की जो हाइट होगी वो अपॉन 2, पर्सन की हाइट अपॉन 2, या पर्सन मिरर के बारे में पूछ लेते हैं, फॉर्मूला लग जाएगा। भाई 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट के मिरर में दिखेगा, और मान ले पूछ ले भाई 3 फीट का मिरर है, आदमी कितने का जो पूरा फिट दिखाई दे रहा है, तो वो आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेता है भाई 6 फीट का आदमी है, वो एक किस मिरर में कंप्लीटली उसकी इमेज आ जाएगी, इन विच मिरर वी सी द कंप्लीट पर्सन इन अ मिरर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट मिरर, बाई 2 कर देंगे बस। और मिरर पूछ लेगा, मिरर पूछा और पर्सन पूछेगा, 2 कर देंगे, ये चीज हो गई। और दूसरी चीज हमारे मिरर में, प्लेन मिरर में वेलोसिटी की बात होती है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी मिरर में कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी आप भी दौड़ते हुए जा रहे हो, तो आपको उसमें जो उसकी स्पीड है वो 2 टाइम्स स्पीड, ट्वाइस स्पीड दिखाई देती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है तो मिरर में कैसी दिखेगी, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आते हुए दिखेगी। एक मार्क्स के क्वेश्चन है प्लेन मिरर से, ऐसे हो जाएंगे। और 1 मार्क्स का और क्वेश्चन मैं बात कर लूँ तो भाई यहाँ पे क्या होगा, उसका फोकस जो है वो इन्फिनाइट पे, फोकस इन्फिनाइट पे। यूजेज मैं आपको बता दिया बहुत ब्रीफ में, जितने हो सकता है मैंने यूजेज बता दिया। तो यहाँ से बात हुई आज प्लेन मिरर की, ये प्लेन मिरर की बात हुई। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टाइप के मिरर की, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइस।